अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। लिब्रा, अगर आप काफ़ी अरसे से मोहब्बत के मामले में किसी जवाब, किसी राब्ते, किसी फ़ैसले या किसी ऐसे शख्स की वापसी के मुंतज़िर हैं जिसके बारे में आपके दिल में आज भी सवाल मौजूद हैं, तो 28 अगस्त का फुल मून आपके लिए एक अहम जज्बाती मोड़ की अलामत बन सकता है। इस टाइम पीरियड में सबसे नुमाया बात यह है कि जो मामला काफ़ी वक्त से खामोशी, उलझन या इंतज़ार का शिकार है, उसके बारे में कोई खबर, इशारा या पेशरफ्त सामने आ सकती है। मुमकिन है जिस शख्स की तरफ से आप किसी पैगाम के मुंतज़िर थे वो अचानक राब्ता करे, अपनी कैफियत बयान करे या ऐसी बात कह दे जिससे आपको अंदाज़ा हो कि उसके दिल में ये ताल्लुक़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। बाज़ लिब्रा अफराद के लिए ये खबर बराह रास्त मोहब्बत के इजहार की सूरत में आ सकती है, जबकि कुछ लोगों के लिए किसी मुश्तरका दोस्त, सोशल मीडिया, फ़ोन कॉल या किसी गैर मुतवक्के ज़रिए से सामने आ सकती है। यहाँ असल मैसेज ये है कि आपने जिस चीज़ को ख़त्म समझकर दिल पर बोझ रखा हुआ था, उसमें अभी एक आखिरी बाब बाकी हो सकता है। फुल मून अमूमन जज्बात को सतह पर लाने वाली कैफियत रखता है, इसलिए आप लोगों के लिए ये वक्त छुपी हुई बातों के ज़ाहिर होने, खामोश जज्बात के सामने आने और किसी रिश्ते के बारे में हकीकत वाज़ेह होने का इशारा दे सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो भी किसी ऐसे शख्स की आमद या राब्ते का इम्कान मौजूद है जो पहले से आपकी ज़िंदगी के किसी हिस्से से वाबस्ता रहा है, लेकिन जल्दबाजी की बजाय इशारों को समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि हर राब्ता लाज़मन मुस्तकिल रिश्ते का वादा नहीं होता। आपके लिए असल कामयाबी यही है कि आप जज्बात के साथ साथ अपनी इज़्ज़त नफ्स और हकीकत को सामने रखें। लिब्रा, इस फुल मून के असरात में मोहब्बत के मामलात में एक और अहम पहलू माजी से जुड़ा हुआ नज़र आता है। बहुत मुमकिन है कि आपके दिल में किसी ख़ास इंसान के हवाले से ये सवाल मौजूद हो कि आखिर वो खामोश क्यों है, उसने फ़ासले क्यों इख्तियार किए, या अगर उसके दिल में मोहब्बत थी तो उसने इजहार क्यों नहीं किया। 28 अगस्त के आसपास की एनर्जी इस खामोशी को तोड़ने वाली खबर की तरफ इशारा कर सकती है। किसी शख्स की तरफ से अचानक मैसेज, फ़ोन कॉल, माफ़ी, मुलाकात या ख्वाहिश या फिर अपने जज्बात की वजाहत सामने आएगी। कुछ लिब्रा अफराद ऐसे भी होंगे जिन्हें मालूम होगा कि सामने वाला शख्स खुद किसी अंदरूनी परेशानी या हालात की वजह से पीछे हटा था, ना कि मोहब्बत ख़त्म होने की वजह से। इस इंकिशाफ से आपको माजी की कई बातें नए अंदाज में समझ आएंगी। अगर आपका किसी से इख्तलाफ हुआ था और बातचीत बंद थी तो दोबारा गुफ्तगू शुरू होने का इम्कान है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ अल्फाज पर नहीं बल्कि अमल पर तवज्जो दें। अगर कोई शख्स वापस आता है तो देखें क्या उसके रवैये में वाकई तब्दीली आई है, क्या वो मुस्तकिल मिजाजी दिखाता है और क्या वो आपको वो एहतराम देने के लिए तैयार है जिसके आप मुस्तहिक हैं। अगर आप पहले ही किसी रिश्ते में हैं तो फुल मून आप दोनों के दरमियान एक ऐसी गुफ्तगू ला सकता है जो काफ़ी अरसे से मौखर थी। मुमकिन है शरीक हयात या महबूब अपने दिल की ऐसी बात बताए जिससे आपको इस रिश्ते के मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा वाज़ेह फ़ैसला लाने में मदद मिले। ये वक्त जज्बाती सच्चाई का है, इसलिए दिल की बात सुने मगर अपनी अकल को खामोश ना करें। लिब्रा, अगर आपका सवाल ये है कि आखिर वो खबर किस नोयत की हो सकती है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसका ताल्लुक 3 अहम चीज़ों में से किसी एक से हो सकता है: राब्ता, फ़ैसला या फिर वापसी। कुछ अफराद के लिए ये खबर किसी ऐसे शख्स के मैसेज की शक्ल में आएगी जिससे काफ़ी वक्त से बात नहीं हुई। कुछ के लिए सामने आने वाले इरादे वाज़ेह होंगे और कहेंगे कि वो इस ताल्लुक को एक और मौका देना चाहते हैं, जबकि बाज़ लिब्रा अफराद के लिए मामला उस शख्स की वापसी से ज़्यादा एक नए शख्स की आमद का होगा जो माजी की तकलीफ़ के बाद उन्हें मोहब्बत के बारे में एक नया तजर्बा देगा। ख़ास तौर पर वो लिब्रा अफराद जो मुसलसल ये महसूस करते हैं कि मोहब्बत उनकी किस्मत से दूर होती जा रही है, उनके लिए 28 अगस्त के बाद हालात बदलते हुए नज़र आते हैं। अगर किसी शख्स ने लिब्रा आपको इंतज़ार में रखा है, बार बार उम्मीद दिलाई है और फिर खामोशी इख्तियार की है, तो मुमकिन है अब आपके सामने उसकी हकीकत खुल जाए। याद रखें कि खुशखबरी हमेशा सिर्फ ये नहीं होती कि कोई वापस आ गया है। कभी कभी खुशखबरी ये भी होती है कि आपको कुछ लोगों की हकीकत मालूम हो जाती है और आप एक गलत ताल्लुक से आज़ाद हो जाते हैं। इसी तरह किसी पुराने शख्स का दोबारा राब्ता भी तब ही पॉजिटिव माना जाता है जब वो माजी की गलतियों को तस्लीम करके अपना रवैया बेहतर करने के लिए तैयार हो। इस फुल मून के दौरान आपके जज्बात बहुत हसास हो सकते हैं, इसलिए अगर अचानक कोई खबर आए तो फौरी रद्द-ए-अमल देने की बजाय थोड़ा वक्त लेकर सोचें। आपका असल इम्तिहान यही होगा कि आप पुरानी यादों और मौजूदा हकीकत के दरमियान फ़र्क कर पाते हैं या नहीं।
लिब्रा 28 अगस्त का फुल मून सिर्फ मोहब्बत में खबर का इशारा नहीं बल्कि एक जज्बाती फैसला करने का मरहला बनने जा रहा है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो मुमकिन है कोई ऐसी गुफ्तगू हो जिसके बाद आप दोनों को फैसला करना पड़ेगा ये ताल्लुक किस सिमत ले जाना है। बाज़ लोगों के लिए शादी, मंगनी, रिश्ते की मंजूरी या फ्यूचर की प्लानिंग जैसी बातें सामने आ सकती हैं, जबकि कुछ अफराद के लिए एक पुराने इख्तलाफ का हल निकल सकता है। अगर ख़ानदान या हालात की वजह से मोहब्बत का मामला रुका हुआ था तो वो भी एक्टिव होने के इम्कानात हैं। सिंगल लिब्रा अफराद के लिए ये वक्त दिलचस्प हो सकता है क्योंकि किसी ऐसे शख्स से राब्ता बनने जा रहा है जिसके साथ पहले से ज़हनी हम आहंगी मौजूद थी। मुमकिन है पहली नज़र में आपको ये मामूली मुलाकात लगे मगर बाद में एहसास हो कि ये शख्स आपकी ज़िंदगी में एक ख़ास किरदार अदा करने वाला है। इस दौरान ख्वाब, इत्तफाक, बार बार किसी नाम का सामने आना या अचानक माजी की कोई याद ताज़ा होना आपके लिए जज्बाती तौर पर इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन इन अलामात को हतमी प्रेडिक्शन समझने की बजाय अपने अंदर की कैफियत को समझने का ज़रिया बनाएं। आप लोगों का मिजाज लिब्रन अमूमन तवाज़ुन चाहता है, मगर मोहब्बत में कभी कभी आप दूसरों की ख्वाहिशात को अपनी ज़रूरतों पर तरजीह दे देते हैं। अब वक्त है कि आप खुद से पूछें कि आप वाकई चाहते क्या हैं। अगर कोई शख्स वापस आता है तो क्या आप उसे सिर्फ इसलिए कबूल करेंगे कि आप उसे याद करते हैं या इसलिए कि वो अब आपको एक सेहतमंद और बाइज्जत रिश्ता देने के लिए तैयार है। यही फ़र्क आने वाले दिनों में आपकी खुशियों का फैसला करेगा। लिब्रा, अगर आपके दिल में वाकई किसी शख्स के लिए दुआ, ख्वाहिश या इंतज़ार है तो 28 अगस्त के फुल मून को एक जज्बाती तब्दीली के मरहले के तौर पर देखें, लेकिन अपनी पूरी उम्मीद सिर्फ एक शख्स या एक रिज़ल्ट से वाबस्ता ना करें। मुमकिन है वो खबर वाकई राब्ते की सूरत में है, मुमकिन है किसी शख्स की वापसी हो, मुमकिन है मोहब्बत का इजहार हो या फिर आपको ऐसी हकीकत मालूम हो जो आपके दिल को एक तवील इंतज़ार से आज़ाद कर दे। असल खुशखबरी आपके लिए यही होगी कि उलझन का दौर ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है। जो सवाल अपने दिल में आप बार बार दोहरा रहे हैं उनका जवाब अब किसी न किसी शक्ल में सामने आएगा। अगर कोई शख्स आपको चाहता है तो उसके अमल में उसकी मोहब्बत की झलक नज़र आएगी, और अगर कोई शख्स सिर्फ वक्त गुजार रहा है तो उसकी हकीकत भी आपके सामने अब वाज़ेह हो जाएगी। इसलिए इस पूरे मरहले में अपने दिल को खुला रखें मगर अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजबूत करें। अगर आपता आए तो सुकून से जवाब दें, अगर माजरत आए तो अल्फाज के साथ अमल भी देखें, और अगर कोई नया रिश्ता आता है तो इसे माजी के ज़ख्मों की ऐनक से ना देखें। आप लोगों के लिए ये वक्त एक पुराने जज्बाती बाब को नए अंदाज में समझने और मुस्तकबिल के लिए बेहतर इंतखाब करने का हो सकता है। अगर आपको ये एहसास मुसलसल आ रहा है कि मोहब्बत के मामले में कुछ होने वाला है तो आने वाले दिन आपके लिए वजाहत ला सकते हैं। याद रखें कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ मुमकिनात पर बात करती है, हतमी इल्म अल्लाह ताला के पास है। अगर ये मैसेज आपके दिल को छू गया है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखें कि मेरी मोहब्बत मेरे हक़ में खैर बनकर आए और अल्लाह ताला मेरे मामलात का निगहबान हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएँ और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।